हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम टू स्टडी सरकारी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट 2013 का क्वेश्चन पेपर। इसमें हम जनरल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेपर में 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जनरल साइंस के रहते हैं, तो 76 से लेकर के जो क्वेश्चन नंबर 100 है वहां तक आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक प्रकाश की किरण के माध्यम एक्स से दूसरे माध्यम वाई में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है तो प्रकाश की व आपतित किरण व माध्यम वाई के सतह के मध्य बनने वाला जो कोण है वो होगा। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा दो माध्यम है, यानी कि हम एक माध्यम लेते हैं अपना ग्लास और दूसरा माध्यम लेते हैं हम वाई। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं और नीचे वाले माध्यम को हम वाई मान लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अगर कोई किरण जो है प्रकाश की सीधी निकल जाती है, उसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पर जो कोण होगा वो आपका 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि कोई भी अपवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ आपका जो बी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर संवेदन में प्रयुक्त होने वाला सक्रिय संवेदन का उदाहरण है। तो इसका जो है वो फर्स्ट आंसर सही होगा, यानी कि रडार। रडार का जो उपयोग होता है वो आपके पनडुब्बी में, एरोप्लेन्स में और रॉकेट्स में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78। प्रोटीन की अल्पता कारक है, यानी कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग बताना है आपको। तो देखो, जो रिकेट्स होता है वो होता है आपका विटामिन डी की कमी से। ठीक है, स्कर्वी जो है ये होता है विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स में क्या होता है कि आपकी जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, और स्कर्वी में क्या होता है कि जो मसूड़े होते हैं उनमें से खून आने लगता है। कैरोटिनिमा जो है, इसमें अगर आप बहुत ज्यादा फल और सब्जी खाते हो तो क्या होता है, जिसमें कैरोटीन है तो आपकी जो त्वचा है वो पीली पड़ जाती है। तो इस डिसीज को हम क्या बोलते हैं, कैरोटिनिमा। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग होगा उसका ऑप्शन 3 सही होगा, यानी कि क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर में क्या होता है, प्रोटीन की अल्पता के कारण ये जो बीमारी है वो होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहे हैं कि सोनालिका और मालविका निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्में हैं, यानी कि सोनालिका और मालविका किसकी इम्प्रूव वैरायटी है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा आपका गेहूं। गेहूं को क्या किया गया, विज्ञान की मदद से, साइंस की हेल्प से उसको इम्प्रूव कर दिया गया ताकि बहुत अच्छी फसल हो, ज्यादा बीज आए। ठीक है, तो सोनालिका और मालविका जो है वो गेहूं की उन्नत किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 की निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो देखो, दो तरीके के परिवर्तन होते हैं। एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, केवल अवस्था बदलती है। ठीक है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, है ना, द्रव से गैस में बदलना। लेकिन जो आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें एक बार अगर परिवर्तन हो गया तो आप पुनः उस स्थिति में वापस नहीं जा सकते। जैसे कोयले का जलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। अगर एक बार जो कोयला है उसको जला दिया जाए तो वो राख में बेटा बदल जाता है, तो उस राख से हम वापस कोयला नहीं बना सकते। ऐसे ही भोजन का पाचन, भोजन हमने खा लिया, वो पच गया, लेकिन उसके बाद हम वापस उससे भोजन नहीं बना सकते, तो ये भी कैसा परिवर्तन है, हमारा रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो प्लांट्स पौधे होते हैं वो सूरज की मदद से क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन बर्फ का पिघलना, भाई अगर आप बर्फ को यानी कि पानी को अगर आप ठंडा कर देते हो तो वो बर्फ बन जाता है, और अगर उसको गर्म कर दोगे तो वो भाप में बदल जाएगा। भाप को जब वापस ठंडा करोगे तो पानी मिल जाएगा, या बर्फ को जब वापस सामान्य तापमान पे लेकर आओगे तो पानी मिल जाएगा। तो ये किस तरीके का परिवर्तन है, आपका भौतिक परिवर्तन है, इसमें केवल अवस्था ही बदलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81। इसमें कह रहा है कि ए बी के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी हैं, यानी कि ए और बी के जो ब्लड ग्रुप है उसमें कौन से प्रतिरक्षी रहते हैं। तो बेटा ए और बी, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। देखो, अब ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता है, इसीलिए ए बी जो होता है ये आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, यानी कि सर्वग्राही होता है। ये सबसे ब्लड ले सकता है, ए वाले से भी ले सकता है, बी वाले से भी ले सकता है और ओ वाले से भी ले सकता है। लेकिन जो आपका ओ नेगेटिव होता है ये सर्वदाता होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है।
ये सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन लेगा केवल ओ नेगेटिव वाले से ही, ठीक है। और यहाँ पर बेटा उल्टा होता है, जैसे जो एंटी बी है ये किस में प्रेजेंट होगा, ये ए ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होगा। जो बी एंटीबॉडी है वो ए ब्लड ग्रुप में होता है, और जो ए एंटीबॉडी है वो आपका बी ब्लड ग्रुप में होता है। लेकिन जो ए बी एंटीबॉडी है ये आपका ओ ब्लड ग्रुप में होता है, इसीलिए वो किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 4 है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में बोल रहे हैं कि कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन कहलाता है। देखो, जो रेशम का कीड़ा होता है उसको पाला जाता है ताकि उससे रेशम यानी कि सिल्क बना सके। सिल्क से बनी हुई साड़ियां हमारे मार्केट में अवेलेबल होती है ना। तो कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए जब रेशम कीट का पालन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। फ्लोरीकल्चर जो है ये है फूलों की खेती से संबंधित। एपीकल्चर, एपीकल्चर संबंधित है आपके मधुमक्खी पालन से। और एग्रीकल्चर तो हम सब जानते हैं, एग्रीकल्चर संबंधित होता है खेती से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 यानी कि सेरीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट से होती है। तो मियादी बुखार का मतलब होता है आपका टाइफाइड। टाइफाइड की जो पुष्टि होती है वो विडाल टेस्ट से होती है। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक लेडी थी जिसका नाम था मैरी मेलोन, और उसको पता नहीं था कि उसको टाइफाइड है। और वो क्या करती थी, वो एक कुक थी, तो वो सबके लिए खाना बनाती थी। तो उसका जो ड्रॉपलेट्स था, मतलब उसके जो सलाइवा या लार वगैरह है वो खाने में कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता होगा, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो सलाइवा बाहर आता है ना। तो वो क्या करी थी, जब जितनों के लिए भी वो खाना बना रही थी तो वो सारे के सारे देखा गया कि उनको सबको टाइफाइड हो गया है। तो इस वजह से जो वो लेडी थी उसका नाम ही रख दिया गया था टाइफाइड मैरी, ठीक है। तो टाइफाइड के कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, विडाल टेस्ट का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस, मतलब कि देखो, एक तो आपका मीथेन है जो कि क्या करती है, हमारे ओजोन लेयर को हानि पहुंचा रही है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्रों से उत्पन्न दूसरी गैस है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या करता है, हमारी जो क्या बोलते हैं, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है, इसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, और इसकी वजह से भी हमारे ओजोन लेयर को इफेक्ट पड़ता है। और तीसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो सबसे ज्यादा ही हमारी ओजोन लेयर को प्रभावित करती है। ये जो होती है ये रेफ्रिजरेटर्स में यूज की जाती है, फ्रिज में जितने भी हमारी ठंडी करने वाली चीजें होती है ना, जिनको हम एज अ कूलेंट यूज करते हैं, जैसे कि अपना एसी हो गया, फ्रिज हो गया, तो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता था, अब तो नहीं किया जाता है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा हमारी ग्रीन हाउस गैस है, सबसे ज्यादा हमारे ओजोन लेयर को हानि पहुंचाता है। तो लेकिन इसमें पूछ रहा है बेटा कृषि क्षेत्रों के द्वारा उत्पन्न, तो कृषि क्षेत्रों के द्वारा उत्पन्न कौन सा है, नाइट्रस ऑक्साइड। और अगर पूछा जाए कि मशीनों के द्वारा उत्पन्न, तो मशीनों के द्वारा उत्पन्न अगर आएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 87 जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो आज हम इस टेस्ट सीरीज में केवल 87 नंबर तक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके आगे थोड़े से क्वेश्चन और रह जाते हैं, 100 क्वेश्चन है टोटल इसमें, उसको हम दूसरी वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इसी तरीके से मैं आपकी जनरल साइंस तैयार कराऊंगी, चाहे फिर आप वो किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एग्जाम राजस्थान का हो या किसी भी और एग्जाम हो जहां पर आपका जनरल साइंस आता है, तो वो पूरा का पूरा इस चैनल पर आपको तैयार कराया जाएगा। और जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उन सभी के, मतलब विगत वर्षों में आए हुए जो आपके सामान्य ज्ञान के जितने भी प्रश्न हैं उनको मैं यहाँ पर डिटेल में सॉल्व कराऊंगी। तो ऐसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।